हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस्पिरेंट लर्निंग। और हमारे यूट्यूब चैनल को सिंपली सर्च करने के लिए @एस्पिरेंट यूपी लर्निंग सर्च करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट विजिट हो जाएंगे। ये अलंकार की पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अर्थ अलंकार के कुछ अलंकार, जिसमें से उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार के बारे में हमने बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम बाकी के अलंकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें से संदेह अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने संदेह अलंकार से। देखिए, संदेह अलंकार हमारा कहता है उपमेय में उपमान का संदेह। कहने का मतलब ये है, जहां हम दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये वास्तव में है क्या, जहां हमें संदेह होने का अनुमान होगा, उसे ही हम संदेह अलंकार कहेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, यह है सरल ओस की बूंदें, यह है मंजुल मोती। ये देखिए, इसमें हमें ओस की बूंदें और मंजुल मोती, हमें वास्तव में पता नहीं चल रहा है कि हम इसे कहें क्या, ओस की बूंदें कहें या मंजुल मोती कहें। तो यहाँ हमारा दो चीजों में हमारा संदेह हो रहा है, इसलिए हम इसको संदेह अलंकार कहेंगे। यदि किसी भी वाक्य में या किसी भी पंक्ति में अगर आपको दो या दो से अधिक वस्तुओं या चीजों के बीच में संदेह होता है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, जहां उपमेय में उपमान का संदेह होगा। तो इसी तरीके से हम अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। अब देखिए, यहाँ पर फिर इन तीनों में हमें संदेह हो रहा है कि हम कहें क्या, कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का अवतार। हम वास्तव में इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमारा इन तीनों में संदेह ही चल रहा है। तो जहाँ कहीं भी उपमेय में उपमान का संदेह होगा या किसी भी पंक्ति में या किसी भी वाक्य में आपको संदेह होगा, वहां पर हमारा संदेह अलंकार ही होगा। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अपने दूसरे अलंकार की तरफ, जिसका नाम है भ्रांतिमान अलंकार। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, ये भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए, अभी अभी आपने पढ़ा था संदेह अलंकार। संदेह अलंकार और भ्रांति अलंकार में एक छोटा सा अंतर है, कि भ्रांति अलंकार में हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं, अब वो हम अपने भ्रम के कारण मानते हैं। लेकिन संदेह अलंकार में हम दो वस्तुओं में, यह देखिए, संदेह अलंकार में हम दो वस्तुओं में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में वो चीज है क्या, जबकि भ्रांति अलंकार में हम भ्रम से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं। यही अंतर है भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में। दूसरा, भ्रांतिमान अलंकार के कुछ वाचक शब्द होते हैं। अगर किसी वाक्य में या किसी पंक्ति में अगर आपको ये वाचक शब्द दिखाई दे, तो उसमें हम भ्रांति अलंकार लगाएंगे। जैसे भ्रम, भ्रांति, आश्चर्य, चकित। देखिए, जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज मान लेते हैं, फिर हम उससे या तो चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, या फिर हम उससे डर जाते हैं। इसी को भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। देखिए, हमारा उदाहरण है कि फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चितभागी, फूल्यों देखी पलाश बन समूहे समझी दवागी। देखिए, फिरत घरन नूतन पथिक, नए राहगीर, नूतन पथिक मतलब नया राहगीर, चले चकित चित भागी, फूल्यों देखी पलाश वन। देख, पलाश के जो फूल होते हैं वो बहुत लाल कलर के होते हैं। तो जो नए राहगीर हैं, उन्होंने जब पलाश के फूलों का बन देखा, उन्होंने उसको जंगल की आग समझ लिया और उससे वो चकित होकर वहां से भाग गए। तो एक वस्तु को उन्होंने दूसरी वस्तु समझ लिया और उससे चकित होकर वो भाग गए। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना ही भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। तो मुझे लगता है आपको भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे अलंकार की तरफ, जिसका नाम है विरोधाभास अलंकार। देखिए, विरोधाभास अलंकार में होता क्या है कि विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होता है। वास्तव में विरोध नहीं होता, बस विरोध होने का आभास होता है। या फिर ये जो वाचक शब्द हैं, अगर किसी पंक्ति या किसी वाक्य में ये अगर आपको वाचक शब्द दिखाई दें, तो आप उसमें विरोधाभास अलंकार लगाएंगे। जैसे नी, ना, न, नहीं, मत, मना करना, निषेध, वर्जित। अगर ये वाचक शब्द आपको किसी पंक्ति में या फिर किसी भी वाक्य में दिखाई देते हैं, तो आप वहां पे विरोधाभास अलंकार लगाएंगे। लेकिन अगर ये वाचक शब्द अगर आपको किसी पंक्ति में नहीं दिखाई दे रहे हैं और तब भी आपको पहचानना हो कि वो विरोधाभास अलंकार है या नहीं, तो देखिए, वहां पर इसके बारे में बात कही जाएगी, उसका विलोम शब्द या तो दिया होगा या उसका विपरीतार्थक शब्द दिया होगा, या फिर वो अपनी ही कही हुई बात को
या फिर वो अपनी ही कही गई बात का विरोध कर रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला हमारा उदाहरण है, पत्थर कुछ और मुलायम हो गए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है पत्थरों की। तो पत्थर तो मुलायम होते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पत्थर मुलायम हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी ही बात का विरोध कर दिया। पत्थर तो मुलायम नहीं होते, लेकिन उन्होंने मुलायम शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया, तो अपनी ही बात का विरोध कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। चलिए इसी तरीके से हम अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रिय मेरी अब हार विजय का। देखिए यहाँ पर हार शब्द का प्रयोग हुआ और उसी का विपरीतार्थक शब्द भी यूज हो गया, विलोम शब्द भी यूज हो गया, ये हार विजय। तो क्या ये क्या हो गया, अपनी ही बात का विरोध हो गया। प्रिय मेरी अब हार विजय का। तो पंक्ति में जहां पर किसी शब्द का विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग हुआ हो, वहां पे हम विरोधाभास अलंकार लगाते हैं। तो विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने चौथे अलंकार की तरफ, जिसका नाम है विभावना अलंकार। देखिए विभावना अलंकार कहता है जहां बिना कारण के ही कार्य हो, वहां पर विभावना अलंकार होगा। देखिए ये जो बिना कारण के कार्य होना, इसका अर्थ क्या है, हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। बिना कारण के कार्य होने का मतलब ये है, सपोज करिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी इंसान के पास पैर नहीं है, पर फिर भी वो चल रहा है, तो यही होगा हमारा बिना कारण के कार्य होना। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि किसी इंसान के पास आंख नहीं है, पर फिर भी वो देख रहा है, तो इसी का मतलब होगा बिना कारण के कार्य हो रहा है। पैर नहीं है, चल रहा है, आंख नहीं है, देख रहा है। तो जहां कहीं भी बिना कारण के कार्य होना होगा, वहां पर विभावना अलंकार होगा। तो देखिए हम अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो देखिए बिन पद चले, पैर है नहीं लेकिन फिर भी चल रहा है, कान है नहीं लेकिन फिर भी सुन रहा है। तो बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो इसी को हम कहेंगे विभावना अलंकार। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चारों अलंकार समझ में आ गए हैं। चलिए अब इन चारों अलंकार की प्रैक्टिस करते हैं उदाहरण के जरिए। और हमारे कुछ उदाहरण ये हैं, तो चलिए वन बाय वन करके इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला हमारा उदाहरण ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला हमारा उदाहरण है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। देखिए यहाँ पर वाक्य में शब्द का प्रयोग हुआ है मीठे का, और दूसरी जगह प्रयोग हुआ है जहर का। तो मोहब्बत एक मीठा जहर है, तो अगर वो मीठा है तो जहर कैसे हो सकता है, और अगर जहर है तो फिर वो मीठा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी ही बात का विरोध हो रहा है। तो अगर जहाँ पर अपनी ही बात का विरोध हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। देखिए यहाँ पर बूढ़े श्याम, श्याम का प्रयोग हुआ, और यहाँ पर उज्जवल का प्रयोग हुआ। अब श्याम बेसिकली हम काले रंग को, मतलब एक्चुअली में काला तो नहीं होता, पर तो श्याम रंग हम बेसिकली काले को कहते हैं। और उज्जवल, यहाँ पर उज्जवल मतलब प्रकाशित। तो अगर कोई श्याम रंग है तो वो उज्जवल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी ही बात का विरोध हुआ। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं अपने तीसरे उदाहरण को। तीसरा, देखिए तीसरा उदाहरण हमारा है कि यह मुख है या चंद्र है। यहाँ देखिए मुख और चंद्र में, यहाँ वो वास्तव में नहीं समझ पा रहा है कि ये मुख है या चंद्र है। यहाँ मुख और चंद्र में क्या हो रहा है, संदेह। और जहाँ दो चीजों में संदेह होता है, वहां हम कहते हैं संदेह अलंकार। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने चौथे उदाहरण की तरफ। और चौथा हमारा उदाहरण कहता है, ना खुदा मिला ना बिसाले सनम। देखिए यहाँ पर ये जो वाचक शब्द प्रयोग हुआ है, ये किसका वाचक शब्द है, मैंने आपको बताया था ये जो वाचक शब्द है ये विरोधाभास अलंकार का है। तो अगर कहीं भी आपको ये वाचक शब्द प्रयोग होते दिखाई दें, तो आप उसमें विरोधाभास अलंकार लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ना, और यहाँ भी ना, ये जो वाचक शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, यहाँ पे ये विरोधाभास अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। देखिए पांचवा हमारा उदाहरण है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज का दाड़िम समझकर भ्रांति से।
देखता ही रह गया शुक मौन से। तो देखिए यहाँ पर एक वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है भ्रांति, और भ्रांति जो वाचक शब्द है वो आप सबको पता होगा, जो कि मैंने अभी बताया था कि भ्रांतिमान अलंकार का ये वाचक शब्द है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। हम एक वाचक शब्द से बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार किसमें होगा। और अब हमारा छठा और अंतिम उदाहरण है, मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमलि दहन। यहाँ देखिए, मूक का मतलब होता है जो बोल नहीं सकता, और बाचाल का मतलब होता है जो बोल सकता है। तो मूक होए बाचाल, जो बोल नहीं सकता वो बोल रहा है। तो जो बोल ही नहीं सकता वो अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। और अगर कहीं बिना कारण के कार्य होता है तो वहां हम कहते हैं विभावना अलंकार को। तो यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये अलंकार अच्छे से समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके से आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।